हेलो दोस्तों, श्रेष्ठ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर एक नया वीडियो दिखाने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया काम का है। और अगर आप नया लैपटॉप, नया पीसी यूज़ कर रहे हो तो आप एक ये सेटिंग ज़रूर आपके पीसी में देख लो, क्योंकि आप जो ये प्रॉब्लम है उसका दिक्कत या सामना ना करना पड़ सके, उसके लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जो कि आपको पता नहीं होगा शायद। आप जो भी नया डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसके अंदर एक ऐसा फैसिलिटी दिया हुआ है कि वो आपका पूरा डेटा ब्लॉक कर सकता है अपने आप ही, और वो आपको एक्सेस भी नहीं करने देगा और पूरा ब्लॉक कर देगा। तो ये एक ऑप्शन ऐसा है, क्योंकि मेरे साथ ये परेशानी ऑलरेडी 1-2 बार हो चुकी है और उसके बाद कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं रहा था। तो उसके लिए आपको ये परेशानी ना हो, उसके लिए ये वीडियो मैं आपको सामने लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो देखो, मैं यहाँ पर ये मेरा सिस्टम है, देखो तो ये मेरा एक सिस्टम है। मैं पहले इसका पार्टीशन आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मेरे पार्टीशन कैसे हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं पहले माई कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये पार्टीशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पेन ड्राइव है मेरी और ये सारे के सारे इसके पार्टीशन हैं। तो आपको शायद ये पता होगा कि नए लैपटॉप आते हैं तो उसमें डिवाइस इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ एक ऑप्शन आ जाता है, जो क्या काम आता है और क्या वर्क करता है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर मैं आपको मैनेज में दिखा देता हूँ मेरी डिस्क यहाँ पर कैसी दिखाई दे रही है। डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे ना, तो देखो यहाँ पर ये मेरी सारी डिस्क इस सिस्टम में कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी। तो आपकी भी ऐसी ही डिस्क दिखानी चाहिए। अगर आप समझ लो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पीछे, इसके पीछे अगर बिट लॉकर लिखा हुआ है तो आप फंसोगे। कोई भी पार्टीशन के पीछे बिट लॉकर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर बिट लॉकर पार्टीशन के पीछे लिखा होगा ना, तो वहाँ पर आप फंस जाओगे। तो उसको हटाना होगा आपको, क्योंकि वो आप जब भी डिवाइस फॉर्मेट लगाने को दोगे, अदरवाइज़ आपका कुछ भी अपग्रेडेशन के लिए आप डिवाइस दोगे तो आपके पार्टीशन पूरे के पूरे ब्लॉक हो सकते हैं इस प्रॉब्लम में। ताकि आप फंसो ना, उसके लिए मैं बता दूं यहाँ पर कि बिट लॉकर का ऑप्शन अगर है तो उसको आपको मैं ये तरीका दिखा देता हूँ, उस तरीके से इसको हटाना है। वो बिट लॉकर का ऑप्शन रखना नहीं है। वो किस लिए दिया जाता है मैं ये वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कि वो क्या काम आता है और किसके हिसाब से वो रखा गया है। पर ये एक तरह से परेशानी वाला एक सॉल्यूशन हुआ गया है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन कैसे करना है और कैसे उसको हटाना है और वो क्या काम लगता है मैं इसमें दिखाऊंगा। तो देखो, यहाँ पर मेरा साफ साफ पूरा ड्राइव क्लीन दिखाई दे रहा है, एक में भी बिट लॉकर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। अगर आप ऑटोमेटिकली बिट लॉकर ऑन हुआ है तो परेशानी वाला है। आपने बिट लॉकर किया हुआ है और रखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाला नहीं है। तो ये अपने आप नहीं आना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन वो है कि अपने आप नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि कैसे आएगा। रखना होगा तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से टर्न ऑन लग के बिट लॉकर में आप लॉक कर सकते हो, पर अपने आप आ जाएगा। जो 8 जनरेशन के ऊपर के जो भी सिस्टम या डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो लेटेस्ट इंटेल के, उसमें तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर किसी में भी मेरे बिट लॉकर नहीं लिखा हुआ है। अभी मैं आपको मेरे ऑफिस के सिस्टम में ले चलता हूँ जिसमें 8 जनरेशन के अपग्रेड का वर्जन है और उसमें मैंने अभी फॉर्मेट लगाया हुआ है। तो मैं उस सिस्टम में आपको ले चलता हूँ। देखो, ये मेरी सिस्टम का यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टी में जाके उसमें दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रेश इंस्टॉलेशन मैंने किया हुआ है। देखो 1 जनवरी 23, यानी कि अभी लेटेस्ट मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। आप देख सकते हो इंस्टॉलेड डेट देखा है, लेटेस्ट वर्जन है और होम सिंगल लैंग्वेज यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टीशन मेरे सारे के सारे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसमें कुछ दिक्कत वाला अभी नहीं दिखाई देगा,
पर मैं आपको बता दूं, मैनेज में जाएंगे, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि BitLocker पीछे लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैनेज लोड हो रहा है। आप डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे तो उसमें पीछे लिखा हुआ है, देखो BitLocker पीछे लिखा हुआ है यहाँ पर, और BitLocker के पीछे इनक्रिप्टेड लिखा हुआ है। यानी कि सारी की सारी ड्राइवें BitLocker इनक्रिप्टेड में यहाँ पर इनक्रिप्ट हो चुकी हुई है। तो आप जब भी फॉर्मेट लगाओगे, अदरवाइज़ कुछ भी चेंजेस अपने हार्डवेयर में करोगे तो ये अपने आप ही फिर से लॉक हो सकती है। तो ये आपको सावधानी रखनी है और इसको हटा देना है। कैसे हटाना है मैं अभी आपको इसमें वीडियो में ही आपको आगे बताऊंगा। तो आप उसको कैसे हटाओगे, देखो सारी की सारी ड्राइव यहाँ पर देख लो, C ड्राइव में है, D ड्राइव में है, E ड्राइव में है और G ड्राइव में। 4 ड्राइव का पार्टीशन है, तो चारों के चारों विंडोज़ भी C ड्राइव भी आ गई और उसके सिवा D, E और F तीनों ड्राइव जो भी है वो यहाँ पर आपको सारी की सारी ड्राइव BitLocker, और अब BitLocker यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन जो दिखाया है यहाँ पर सिस्टम में, तो ऊपर सिस्टम में भी यहाँ पर BitLocker आपको दिखाई देगा। तो इसको आप कैसे हटाओगे, ये ओपन हो रहा है, अभी कुछ दिक्कत वाला नहीं है, पर जब भी आप फॉर्मेट लगाओगे, अदरवाइज़ कुछ अपडेट करोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे ही क्लाइंट को एक बार प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने उसकी SSD अपग्रेड करने के लिए मेरे पास आया था, तो SSD अपग्रेड जैसे ही किया वैसे ही वो तुरंत ही सारा पार्टीशन ब्लॉक हो गया, बिल्कुल अनएक्सेसिबल। तो यहाँ पर होम सिंगल लैंग्वेज विंडोज़ है और वो भी लाइसेंस वर्जन है, देख सकते हो, और i3 9th जनरेशन ये CPU हमारा है। तो आपको इसको हटाने के लिए एक काम करना होगा। कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हो, पहले स्टार्ट मेनू में जाना है, स्टार्ट मेनू को ओपन करते ही सेटिंग में जाना है, उसके बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी लास्ट ऑप्शन होगा, उसमें जाना है, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है, और आप देख सकते हो उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है डिवाइस इंस्क्रिप्शन। यानी कि ये ऑटोमेटिकली जो BitLocker इनक्रिप्टेड है लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से विदाउट की आप इसको रिमूव कर सकते हो। अगर एक बार ये चला गया तो उसके बाद ये फिर से आपको रिकवरी या रिमूव होने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। और आप देख सकते हो डिवाइस इंस्क्रिप्शन हेल्प प्रोटेक्ट योर फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस इन केस योर डिवाइस इज लॉस्ट और स्टोलन। तो ये कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आपका डिवाइस कहीं गुम हो जाए और आप उस डिवाइस को ब्लॉक करना चाहो तो उसके लिए एक ऑप्शन आज दिया गया हुआ है कि ये आपको काम लगे। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम ही हैं, अगर हम ही ने ही फॉर्मेट लगा दिया और ये डिवाइस पूरा ब्लॉक हो जाएगा तो हमको ये अनऑथोराइज एक्सेस नहीं देगा, यानी कि ये पूरा भूल जाएगा कि हमारी सिस्टम में है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए भी एक तरह से नॉन यूज़ सी हो गया। तो ये बहुत दिक्कत वाला प्रॉब्लम हो चुका है, मेरे साथ 2 बार हो गया है। तो ये आप भी इस प्रॉब्लम में ना फंसो उसके लिए बता रहा हूँ कि आपका कोई भी आप पर्सनली डिवाइस यूज़ कर रहे हो जो 8 जनरेशन के ऊपर का वर्जन का है, तो आप ये इसको देख लो कि प्रॉपर्टी में जाके मैनेज में जाके आप देख लो डिवाइस मैनेजर में कि आपका जो डिस्क मैनेजमेंट है उसमें BitLocker लिखा हुआ तो नहीं है, आपने रखा हुआ नहीं हो और BitLocker लिखा हुआ हो, तो इस तरह से आप इसको रिमूव कर दो। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू नीड ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टू फिनिश इंस्क्रिप्शन दिस डिवाइस और साइन इन विथ ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इंस्टेड। तो ये इसलिए दिखा रहा है कि ये आप जो भी अकाउंट इसमें डालोगे उसके अंदर इसका एक रिकवरी की वो स्टोर कर देगा। ये आपको ऐसा बोल रहा है कि इसमें एक अकाउंट आपको ऐड करना है, पर वो अकाउंट का यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ है, बट वो उसमें की भेजेगा नहीं भेजेगा, की आएगा, उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो
मैं उसके लिए आपको मना कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो एक बार ज़रूर आपकी डिवाइस में आप देख लो, और बिट लॉकर लिखा हुआ है इनक्रिप्टेड, तो उसको इस तरह से आप यहाँ से टर्न ऑफ कर दो। देखो ये टर्न ऑफ प्रोसेस यहाँ पर हो चुका है और डिक्रिप्टिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन कीप यूजिंग योर डिवाइस, और यहाँ पर यह प्रोसेस हो रहा है, आप देख सकते हो। तो ये प्रोसेस में टाइम लग सकता है, अपने हार्ड ड्राइव के हिसाब से जो भी डेटा होगा वो पूरा डिक्रिप्टिंग होगा, और उसके बाद में वो जो ऑप्शन है हमारा, जो मैंने आपको बोला कि बिट लॉकर इनक्रिप्टेड लिखा हुआ है, वो वहाँ से निकल जाएगा, कोई भी की और एनी कोई प्रॉब्लम के हट जाएगा। तो अगर वो बिट लॉकर होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, मैं बोल रहा हूँ। तो एक बार आप चेक कर लीजिए और ये बिट लॉकर का ऑप्शन वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि वो बिट लॉकर का ऑप्शन आपने नहीं रखा है तो कंपनी अपने आप क्यों दे रही है, आपको तो कुछ पता भी नहीं होगा, पर इसमें आप फंस सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ना फंसो, उसके लिए ये बिट लॉकर इंस्क्रिप्शन डिवाइस हटा दो, क्योंकि एक अनऑथराइज एक्सेस के लिए ये ऑप्शन है। बट शायद कुछ भी गलती से, अगर समझ लो कि कल आपका विंडो ही करप्ट हो गया और विंडो चालू ही नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन कैसे आएगा और आप उसको डिक्रिप्टिंग कैसे कर सकोगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर मेल आईडी भेजेगा नहीं भेजेगा वो भी पता नहीं रहेगा कि हमारा डिवाइस का की आएगा नहीं आएगा, क्योंकि शायद कई लोग कैसा होता है कि 3-4 अकाउंट अलग अलग यूज़ करते हैं, तो वो माइक्रोसॉफ्ट कीस अकाउंट में आपका जो की है रिकवरी वो भेजेगा, उसका भी कोई अता पता नहीं रहता कि ये अकाउंट मास्टर है तो ये मास्टर अकाउंट में ही जाएगा। तो मैंने तो फेस किया हुआ है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो अकाउंट अलग अलग डिवाइस में अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए जो अकाउंट आपने डाला होगा तो उस डिवाइस में भी ऐड कर सकता है, और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में अलग अलग एमएस ऑफिस का अकाउंट डाला होगा और विंडोज़ का अकाउंट अलग डाला होगा, तो आप दोनों में जो भी हो वो किसी में भी हो कि वो आपको भेज सकता है। 2-3 ऐसे केस मेरे सामने आ चुके हैं कि इसमें परेशानी वाला हो सकता है, पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव ब्लॉक हो चुका है, ऐसा भी प्रॉब्लम मेरे सामने आ चुका है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार बिट लॉकर आप डिवाइस में जाके चेक कर लो, और ये वीडियो की तरह से आप उसको यहाँ पर डिवाइस इंस्क्रिप्शन में जाके इसको टर्न ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर प्रोसेस चालू है उसका डिक्रिप्टिंग का, तो यहाँ पर हम वीडियो थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड कर लेते हैं, आगे कट कर लेते हैं, तो ये फिनिश होगा तब तक हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर डिवाइस इंस्क्रिप्शन लास्ट में पहुँच गया है, जस्ट थोड़ा सा बाकी है हल्का फुल्का, और हमारा डिवाइस डिस्क्रिप्टिंग यहाँ पर सक्सेसफुली होगा। अभी ये पूरा ब्लू यहाँ पर लोडिंग हो चुका है, अभी यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिवाइस इंक्रिप्शन इज़ ऑफ, यानी कि ये ऑप्शन हमारा अभी ऑफ हो चुका है। अगर आप फिर से ऑन करना चाहो तो यहाँ पर से टर्न ऑन पर क्लिक कर सकते हो। तो ये बढ़िया रहेगा कि आप भी टर्न ऑफ कर दो, क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाला होगा, उसके लिए बता रहा हूँ, तो आप फंसो नहीं, उसके लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। तो आप देखो यहाँ पर हम आगे जाएंगे और हमको आपको बता देंगे कि पहले आपको बिट लॉकर दिखा रहा था, अभी बिट लॉकर हट चुका होगा वहाँ से। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ को, राइट क्लिक करके मैनेज में जाएंगे, हम डिस्क मैनेजमेंट में देखेंगे, अभी बिट लॉकर हट गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबके पीछे जो बिट लॉकर आ रहा था लिखा, यहाँ पर से निकल गया है, सारी की सारी ड्राइव में। देखो यहाँ पर सारी की सारी ड्राइव में ये बिट लॉकर यहाँ पर से चला गया, और ये बेसिक पार्टीशन हो गए हैं। तो आपको बेसिक पार्टीशन नहीं रखने हैं, बिट लॉकर इनक्रिप्टेड पार्टीशन नहीं रखने हैं। बिट लॉकर इनक्रिप्टेड पार्टीशन रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके, तो इसके लिए डिवाइस डिस्क्रिप्शन ऑप्शन, डिवाइस इनक्रिप्शन ऑप्शन को आप वहाँ से टर्न ऑफ कर दो, ताकि आप कोई बड़ी दिक्कत में फंसो ना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट।
ये अगर ऑन हो तो मैं दिल से बोल रहा हूँ कि इसको ऑफ कर दो, ताकि आपका डेटा सेफ रहे और डेटा लॉस्ट ना हो। इसलिए थैंक यू वेरी मच। गुड लक फ्रेंड्स।